नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को लाइए जरा स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। मोदी जी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में नजर आ रही है। जहां जाते हैं वहां डंका बजता है। भारत में रहते हैं तो भारत में तो लोग पलक पावड़े बिछा करके मोदी के इंतजार में बैठे रहते हैं। ये सब कहने की बातें हैं, इस पर यकीन मत करिएगा जो अभी बोल रहे। हकीकत देखने का वक्त है और खुली आंखों से, नंगी आंखों से देखने की जरूरत है। भारत में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के कई किस्से हमने आपको बता दिए हैं। मोदी जी के वीडियो पर घंटों में 10-20 हजार लोग व्यू, मतलब 10-20 हजार व्यू आते हैं, 50 हजार, और हजारों वहां पर कमेंट ऐसे आते हैं कि लोग दौड़ा लेते हैं। पब्लिक सड़कों पर उतरती है। 50 शहरों में एनएसयूआई का प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में यूथ इकट्ठा हुए। वो कांग्रेसी नहीं थे। अगर वो कांग्रेसी होते तो इस देश में कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए थी। अगर एनएसयूआई की वाकई इतनी स्ट्रेंथ होती, उनके इतने कार्यकर्ता होते, तो फिर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होती। लेकिन देश में विरोध प्रदर्शन तो आप सबने देखा, बहुत विरोध प्रदर्शन देखा आपने। विदेश में मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कभी आपने सुना? आपने ही देखा होगा, सुना होगा, मोदी जी आए डंका बज रहा है। आपको वो विजुअल हम आपको दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। विदेश में, ऑस्ट्रेलिया में मोदी के खिलाफ पब्लिक आग बबूला, और ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर उतर आई पब्लिक मोदी गो बैक के नारे लगाने लगी। हमने साइमन गो बैक का नारा सुना था, मोदी गो बैक का नारा लग रहा है। ये हमारे देश की अभी 2 दिन डंका बजा ना। किसी भी एंकर को जरा आप लोग पूछिए कहीं मिले तो, विजुअल दिखा करके, कि इस पे भी मुंह खोलो। मुंह में छेना थोड़ो रखा है कि गिर जाएगा मगर मुंह खोल दोगे, इस पे भी मुंह खोलो ना। भारत का पहला प्रधानमंत्री होगा जिसके खिलाफ विदेश में गो बैक के नारे लग रहे हैं। आज शर्मसार है पूरा का पूरा भारत कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ गो बैक के नारे लग रहे हैं। आप वहां के राष्ट्राध्यक्षों को सेट करके मंच पर एक्सीलेंसी करके ताली बजवा लो और बताओ कि बहुत मोदी जी लोकप्रिय हैं। इससे नहीं संबंध बनते हैं। उस देश की जनता, उस देश में रहने वाले लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वहां का मानस आपके प्रति क्या है, ये महत्वपूर्ण है दो देशों के रिश्तों में। ऑस्ट्रेलिया के लोग अगर आपसे नफरत करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री, उसकी औकात है कि वो भारत से संबंध बना लेगा? मैं बहुत सिंपल डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं, और बहुत डिप्लोमेसी देखा होगा हेमंत जी ने। आज मैं इनसे भी यही सवाल करूंगा, किसी भी देश की पब्लिक अगर हमसे नफरत करने लगे, भारतीयों से नफरत करने लगे, तो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष वो कितना बड़ा तुर्रम खां हो, उसकी 1 से 100 तक औकात नहीं है कि वो हमसे रिश्ता अच्छा कर ले। नहीं कर सकता। वो किसी पार्टी का हो, उसकी पार्टी कोई विचारधारा हो, नहीं कर सकता है। क्योंकि वहां पर ज्ञानेश कुमार चुनाव नहीं जिताएगा, वहां पब्लिक चुनाव जिताएगी। वहां ज्ञानेश कुमार नहीं है। उन्हें जनता से डर लगता है। वो जन भावनाओं के, जनता के मानस को नहीं नकार सकते। आज बहुत हैरान करने वाली खबर है, और हैरान करने वाली खबर ये भी है, उसी ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपा है, मुफ्त के खाने के लिए, जो आपने देखा होगा ना, मोबाइल की बैटरी जला करके और मोदी मोदी कर रहे थे। वो ऑस्ट्रेलिया के नेता भी बहुत चक्के थे कि अरे भाई मोदी जी तो बहुत लोकप्रिय हैं। ऑस्ट्रेलिया के अखबार में, भारत के अखबारों की नहीं वो हिम्मत है, ऑस्ट्रेलिया के अखबार में छपा है। वहां उन्होंने पूरी खबर ही एक खोल के रख दी। और मोदी की जो टीम है ना साहब की, पूरी टीम साहब की पकड़ी गई। ये जो भारत वाला फॉर्मूला था ना, 4 पूड़ी और सब्जी पे ले आओ, वो फॉर्मूला ऑस्ट्रेलिया में अपनाए थे। और फिर मैं शर्मसार हूं कि भैया भारतीय ऑस्ट्रेलिया में डॉलर में कमा रहे हैं, वो भी मुफ्त के खाने के लिए मोदी मोदी करने चले आए। आदत छोड़ दो भाई, आदत छोड़ दो, देश इसी में बिक गया।
मुफ्त की रोटी सब्जी के लिए, करी चावल के लिए, करी रोटी के लिए आप लोग मोदी मोदी करने चले आए। ये ऑस्ट्रेलिया के अखबार ने लिखा है। लाइए सीधा खबर पर आते हैं। जरा यशोवर्धन आजाद ट्वीट लाइए उनका। व्हाई डू वी डू दिस तमाशा, हम ये तमाशा क्यों करते हैं। हु गेन्स एंड हाउ, किसको इसका फायदा मिलता है, क्यों। It is an international embarrassment to see in foreign newspaper that free curry and roti drew massive crowd. फ्री करी और रोटी ने भारी भीड़ इकट्ठा करवाई, इसकी वजह से भीड़ आई। ये एक विदेशी अखबार में छपता है तो ये हमारे लिए इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट है, ये अंतरराष्ट्रीय फजीहत है, बेइज्जती है, अपमान है, ये अंतरराष्ट्रीय थूथू है। फॉर आवर पीएम्स मीटिंग, ये हमारे प्रधानमंत्री की मीटिंग के लिए। व्हाट इज गेन्ड बाई डायस्पोरा मीटिंग्स हेल्ड लाइक पब्लिक मीटिंग्स, क्या इससे क्या मिला है, जानना चाहता है देश। बता दो इससे हासिल क्या हुआ, हासिल बताओ, देश को क्या मिला इस नौटंकी से, जिस नौटंकी को विदेशी अखबारों ने छाप दिया। लाइए अखबार की कटिंग लाइए, देखिए ये कोने में भगवा रंग से ही जिस भी कलाकार ने किया है वो बहुत दूर तक सोचा, उसने जो स्केच भी इस्तेमाल किया वो भगवा वाला ही किया, सेफ्रॉन स्केच। फ्री करी एंड रोटी पुल्ड मैसिव क्राउड, ठीक है, हटा दीजिए। मैं पहले यही सवाल लूंगा क्योंकि दूसरी खबर इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे भी ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरी, तो उस पर थोड़ा विस्तृत हम चर्चा करेंगे। पहले इस पर एक सवाल, हेमंत भाई, भारत में तो करते थे कोई बात नहीं थी, भारत में तो लोगों को मैंने कैमरे पर महिलाओं को गरियाते भी सुना है कि सुबह से मार दिया, पूरी सब्जी के लिए कहा था, पूरी सब्जी भी नहीं दिया, रैली में लेके चले आए, 4 घंटे से हम बस में बैठ के रैली में आए और खाने भी नहीं दिया, पीने पानी भी नहीं दिया, प्यासे मर गए हम, ये सुना था। ऑस्ट्रेलिया में जाकर के करना, दो तरफा सवाल है। एक तो इस नौटंकी से राजा को क्या मिला, इस नौटंकी से प्रजा को क्या मिला, और इस नौटंकी से उन गुलामों को क्या मिला जो ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं लेकिन अपनी भुक्खड़ और गुलामी मानसिकता को नहीं छोड़ गए। ये शब्द पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जी ऑस्ट्रेलिया में जाकर के भाई वो देश के लोग ऐसे थोड़ा ना हम शिकार हो रहे हैं, वो लोग क्या सोचते होंगे ये बताओ यार। इनको हम नौकरी जा करके भूखे वहीं पे रहे, फिर पूरी पर रह जाए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी बड़े भारी मन के साथ ये शो करना पड़ रहा है। ये कोई विषय ऐसा नहीं था कि जिस पे हमें चर्चा करनी पड़ती, लेकिन जो यहाँ पर ना कि कौन है अमेरिका, क्या है अमेरिका, हम सिखाएंगे, वो जो भक्तों को जो एक सिलेबस सिखाया है आपने पिछले 12 साल में, ये उसकी एक रिफ्लेक्शन है जो पूरी दुनिया के साथ हो रहा है। आज हम इस पूरे मामले में बहुत सारे गंभीर आंकड़े रखने जा रहे हैं दर्शकों के से कि उस डंके का कुल जमा अर्जित क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आशीष भाई, जहां तक आपने ये दिखाया फ्री करी एंड रोटी पुल्ड मैसिव क्राउड्स, तो इस पर आप सोचिएगा कि क्या मोदी जी इस विदेशी मीडिया को कभी दिल से माफ कर पाएंगे। जिस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं, चाहे सवाल लेने के मामले में हो, चाहे किस तरीके से भीड़ इकट्ठी की जा रही है। भारत में तो आपने सुना था कि राजनीतिक रैलियां कैसे होती है, फ्री का वाहन, फ्री की रोटी, उसमें मिठाई और उसके साथ शाम की व्यवस्था भी, ये आप बहुत कॉमन देखते हैं भारत के अंदर, और उसमें तमाम तरह के नारे भी बन गए थे। तो वो सारी चीजों पे मैं नहीं आऊंगा, वो शब्द थोड़े से उस तरीके के हैं, तो उन पे नहीं आएंगे। यहां पर जो कुछ आपने देखा, ये जो अखबार आपने दिखाई क्लिपिंग, ये द ऑस्ट्रेलियन की क्लिपिंग है, न्यूज कॉप ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय अखबार है ये, और उसमें जो कहा गया है वो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसने बाकायदा फोटो कैप्शन और बाईलाइन का स्टाइल लगा करके क्या लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मेलबोर्न यात्रा थी उस पर फोकस करते हुए कवरेज की, और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री को देखने के लिए फैंस मोदी के रंग में रंगे, मुफ्त सब्जी रोटी में ने भारी भीड़ जुटाई। ये एग्जैक्टली कोट एंड कोट है। तो आप एक चीज और याद होगी आपको
कि हमारे यहाँ एक कहा जाता है अंग्रेजी में कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो पुरानी आदतें होती हैं बहुत मुश्किल से ही जाती है। ये जो मुफ्तखोरी की परंपरा हमारे यहाँ है, वो चाहे हम स्वदेशी हों और चाहे एनआरआई हो, उन दोनों पर ही समान रूप से लागू होती है, क्योंकि डीएनए इज नेवर चेंज्ड। हालांकि मुझे बहुत हैरानी भी हुई, मैं स्तब्ध भी रह गया कि जो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोग हैं, जो भारतीय, वो केवल दाल रोटी के लिए या सब्जी रोटी के लिए अपना कीमती समय वर्किंग डे के अंदर किस तरीके से एक कार्यक्रम के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए महीनों की मेहनत होती है। चाहे वो आरएसएस की जो भी वहां पे शाखाएं हैं, जिस भी नाम से, या जो हमारी इंडियन एम्बेसी है, जिस तरीके का मोबिलाइजेशन के लिए वो व्यवस्थाएं करते हैं, और तमाम तरह की चीजें। ये दिखाता है कि हम आज भी, जब दुनिया चांद पे जा रही है, हम कहां खड़े हैं? हम रोटी और करी की लाइन में खड़े हुए हैं। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। वहां ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय समुदाय है, बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सारे अपने काम में हैं, कोई चाहे सॉफ्टवेयर में चाहे अदरवाइज है। तो उनके पास इतना समय कहां से आया? तो उनको कहीं ना कहीं मोबिलाइज किया गया है, चाहे वो आरएसएस के सिस्टम के द्वारा किया गया हो, चाहे वो एम्बेसी के सिस्टम के जरिए किया गया हो। लेकिन जो यशोवर्धन आजाद जी का आपने जो दिखाया, वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और वो जो सवाल पूछ रहे हैं, वो वास्तव में ये है कि क्या इससे हमें अर्जित क्या होता है? फाइनली किसको अर्जित होता है? तो अल्टीमेटली मोदी जी को अर्जित होता है। और ये करना क्यों पड़ता है, जो आपने सवाल पूछा, उसका बहुत सिंपल सा कारण है कि राम मंदिर चोरी से लेकर के, पेपर लीक से लेकर के, जो बरसात के अंदर भारत के विकास का डंका पूरी दुनिया के सामने खुल रहा है, हाईवेज आपके खुल रहे हैं, पुल आपके जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, सूरत जैसे शहरों की जो स्थिति है, दिल्ली की स्थिति है, नोएडा की स्थिति है, मुंबई की स्थिति है, पूना की स्थिति है, उस सारे से ध्यान डाइवर्ट करने का ये एक उपक्रम है कि वहां चले जाइए, वहां डंका बजाइए। वहां क्या होता है क्या नहीं, सवाल ये नहीं है। आपने कहा कि वहां पर मोदी जी के खिलाफ गो बैक के नारे लगे। गो बैक के नारे केवल वहां नहीं लगे हैं, ये एक भारतीय समुदाय के प्रति एक खास तरीके का माहौल बनता जा रहा है। जिस तरीके से हमारे लोग बड़ी संख्या में जाकर के दूसरे देशों के अंदर और वहां के रोजगार को हासिल कर रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं लोकल लोगों की टेढ़ी नजर है। चाहे वो इंग्लैंड और अमेरिका का राष्ट्रपति तो सरेआम कहता ही है कि आप टेररिस्ट हो, आप लैपटॉप वाले टेररिस्ट हो। ये मोदी जी के सबसे प्रिय मित्र है माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, जिसके लिए वो वोट मांग करके आए। अब बार ट्रंप सरकार वो इस तरह की बातें करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में जो स्टेडियम जहां पर मोदी जी डंका बजा रहे थे, ये जो आपने दृश्य दिखाया था, ये उसके बाहर का दृश्य था, जिसको हम भी इसको दिखा करके बहुत खुश नहीं है। ईमानदारी की बात ये, क्यों दिखाना पड़ा उसका कारण समझ। उसका कारण केवल और केवल ये है कि जो एक तरफ भारत के अंदर 12 साल से राइट विंग की सरकार है, मोदी जी हिंदुओं के सबसे बड़े, जो भी कहिए आप उनको, पॉ कह लीजिए, उससे भी आगे कुछ कह लीजिए, वो है। और उधर राइट विंग ही भारतीयों का विरोध कर रहा है। ये है अनफॉर्चुनेट बात। अमेरिका के अंदर भी राइट विंग है इस समय। तो जो राइट विंग है वो राइट विंग का विरोध कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। दक्षिणपंथी पार्टियां जिसको हम कहते हैं, जो कट्टरवादी पार्टियां जिसको कहते हैं। मेलबोर्न में अंदर भारतीयों के, आपने देखा किस तरीके से मोदी के सम्मान में वो प्रधानमंत्री बैठे बैठे देख रहे थे वहां के, जिसको प्रीमियम कहा गया, प्रीमियर की बजाय। तो वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। और बाहर जो थे, वो जो एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट थे, वो क्या नारे लगा रहे थे? मोदी गो अवे। ये भी आपने देखा दिया इसके अंदर। और यू विल नॉट रिप्लेस अस के नारे लगा रहे थे। वो भारतीयों के खिलाफ थे, भारतीय नागरिकों के खिलाफ थे, जो भारतीय प्रवासी हैं उनके खिलाफ थे, कि आप हमें रिप्लेस नहीं करेंगे। तो भारतीय मीडिया ने केवल भव्य स्वागत दिखाया, विदेशी मीडिया ने जो विरोध जो है वो भी दिखाया, सारी चीजें दिखाई। बेसिकली क्या है, आपने कह रहा आशीष भाई, कि सवाल पत्रकारिता आज भारत की कहां खड़ी हो गई है। वो केवल पुरुष जो जिसको आप कहिए ना, पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाएगी, वो सिर्फ सुविधाजनक नैरेटिव बनाएगी। असली चिंता चाहिए। अब लाखों बच्चे दूसरे देशों में पढ़ाई से लेकर के तमाम चीजों के लिए जाते हैं। अगर उनको ये पता लगे कि ऑस्ट्रेलिया में हमारा विरोध हो रहा है, तो वो 4 बार सोचेंगे जाने से पहले। और आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तो खास तौर पर रेशियल क्राइम्स के लिए भी जाने जाते हैं। आपने कहा मोदी जी के इस डंके से जो 30,000 लोग मेलबोर्न में जुटाए, उससे क्या फायदा होता है? उससे यह फायदा होता है कि इस तरह के जो वहां के कट्टरवादी संगठन हैं, वो हमारा विरोध करते हैं। क्यों? आपने दुनिया के किसी और प्रधानमंत्री को दूसरे देश में जाकर के इस तरह की रैलियां करते हुए देखा है?
क्यों रैली, वही और मैं जब कह रहा हूँ मेलबोर्न, भाई। नहीं मैं बता रहा हूं उसकी पूरी डिटेल। मेलबोर्न के अंदर अगर आप 30,000 भारतीय स्टेडियम में इकट्ठे होंगे तो वहां के कट्टरपंथियों को मिर्च लगेगी कि नहीं लगेगी? क्योंकि भारतीय तो पढ़े लिखे हैं, सबके पास रोजगार है, अच्छा कमा रहे हैं। वो किसकी कीमत पे कमा रहे हैं? वो स्थानीय लोगों की कीमत पे कमा रहे हैं। और इसके परिणाम देखिए आप, छोड़ दीजिए सारी बातें। आपको पता है जो मोदी जी सरकार में आए थे तो भारत का जो पासपोर्ट रैंकिंग था कितना था? 74 था आशीष भाई, 74। आज कितना है पता है आपको? पिछले हफ्ते आया है 125। और हम किससे नीचे हैं पता है आपको? नामीबिया से नीचे। नामीबिया से नीचे हो आप। आगे चलिए। थाईलैंड तो पूरी दुनिया के लिए खुला देश है ना, जहां आपके गैंगस्टर भी बैठते हैं और जब चाहो वीजा ऑन अराइवल था, सारी चीजें। मोदी जी के डंके को सुन करके थाईलैंड ने मई के अंदर से लेकर अब तक भारतीयों का वीजा ऑन अराइवल बंद कर दिया। ये अपने दर्शकों को बता दूंगा। वीजा ऑन अराइवल इज क्लोज फॉर इंडियंस नाउ। और वहां जाने के लिए जैसे सेंजन वीजा, जैसे यूएस वीजा, जैसे कनाडा का वीजा होता है, उसके लिए हमें सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, बैंक अकाउंट्स की, हमारी रिटर्न जर्नीज की, सब कुछ वो लगाना पड़ेगा आपको बैंकॉक जैसे देश में, थाईलैंड जैसे देश के अंदर। ये है मोदी के डंके का एक परिणाम। अगले परिणाम पे आ जाइए। जो शेंजन वीजा होता है यूरोप का, उसकी अगर आप रिजेक्शन रेट देखेंगे, आपने वीजा अप्लाई किया, फीस अप्लाई की, सारे डॉक्यूमेंट लगाए, हजारों रुपए लगते हैं, और उसकी जो रिजेक्शन रेट है वो भारतीयों की सबसे ज्यादा है। कुछ आंखें खुली, आगे चल पड़ी है। मोदी जी 2014 में आए थे। 2014 में अमेरिका में भारतीय स्टूडेंट्स जब अप्लाई करते थे स्टडी वीजा के लिए, F1 वीजा बोलते हैं उसको, उस समय आशीष भाई रिजेक्शन रेट 23% था। यानी कि 100 बच्चे अप्लाई करते थे स्टूडेंट वीजा के लिए, 23% बच्चों का रिजेक्ट होता था। आज वो संख्या 63 पहुंच गई। आप फीस भी भरेंगे, आप इंटरव्यू भी करेंगे, आप सब कुछ करेंगे, और 100 में से 63 बच्चों का वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। ये कोई छोटा डंका नहीं है। ये जो डफर, ये जो भगत आप पाड़े फिर रहे हो ना यहाँ पे, ये उनकी आंख खोलने के लिए डेटा मैंने दिखाया आपको। और आगे चल पड़िए। अमेरिका के अंदर भारतीयों के खिलाफ किस तरीके का क्राइम बढ़ रहा है, ये रोज खबरें पढ़ते हैं आप। जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ियों में, बीड़ियों में बांध करके भेजा गया, उसका पढ़ते हैं। खबर एक और बता देता हूं। आज अगर आशीष चित्रांशी अमेरिका में टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई करें, टूरिस्ट वीजा, B1 वीजा बोलते हैं, 1 साल की अपॉइंटमेंट है। आज आप अप्लाई कीजिए, अगले साल जुलाई में आप उसका वीजा के लिए इंटरव्यू की डेट आएगी। डंके में तो कोई कमी है या कुछ और बचा है बचाने के लिए? शेंजन में हाईएस्ट रिजेक्शन आपका, 63% स्टूडेंट वीजा यूएस में, हम पैसा देते हैं उनको, वीजा फीस के लिए भी देते हैं। ये तो अमेरिकन की नाम है, हमारी फीस अमेरिकन यूनिवर्सिटी में 10 गुना है। एनआरआई कोटे में एडमिशन लेते हैं, 63% रिजेक्शन रेट है। लेकिन जिनके लिए मोदी जी कर रहे हैं, वो आप ऑडियंस समझिए, वो भारत के भगत हैं। उनके लिए ये ऑप्टिक्स की जा रही है। उनको ये कभी नहीं बताया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी के नारे लगे थे। क्यों बताया जाएगा भाई? ये जो आपके यहां बैठे हैं, जिनके आप नाम लेते हो प्राइम टाइम वाले, उन जाहिलों को पता है कि वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर थाईलैंड जैसा देश जो पूरी बाहें फैला करके जिनको इनवाइट करता है, और वो भारत के लिए वीजा ऑन अराइवल स्कीम खत्म कर दे, आपने किसी अखबार में खबर? हम आते हैं जो मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई, लेकिन उसमें बहुत दुरुस्त कुछ इंफॉर्मेशन, जो फैक्ट्स रखा है हेमंत जी ने, वो फैक्ट्स बहुत दुरुस्त थे। आप सोचिए, 74वें नंबर पर हम पासपोर्ट रैंकिंग में 74वें नंबर पे थे, 125वें पे पहुंच गए। अब भक्त कहेंगे कि हम तो आगे बढ़े, 74 से 125, 51 स्थान आगे बढ़ गए, ऊपर चले गए। आप कल्पना करो कि देश को कितना, मतलब देश की हालत खराब कर दिया नरेंद्र मोदी ने। 74 से 125 कितना बदतर कर दिया इस देश की इमेज को। पासपोर्ट रैंकिंग, आप देश की प्रतिष्ठा से, मैंने कार्यक्रम किया था एक दिन, उस दिन पूरा बताया था, देश की इमेज को पासपोर्ट रैंकिंग से सीधा जोड़ करके देखा जा सकता है। उस देश की इमेज को, यानी देश की इमेज को कचरे में डाल दिया। लेकिन फिर भी हम ताली बजा रहे हैं। और कहते क्या है, वो देखो मोदी गए थे, किस बात पर मोदी गए थे, लोग टॉर्च दिखा रहे थे, देखे डंका कैसे बजा। अरे वो टॉर्च आपके इसलिए जलाया जाता है ताकि किसी की आंख में सीधे आप टॉर्च जला दो तो उसकी आंखें चौधिया जाती हैं, देख नहीं पाता सामने सच। ये टॉर्च नरेंद्र मोदी इसलिए जलवाते हैं
कि आपकी आंखें चौंधिया जाए और आप नरेंद्र मोदी का चेहरा ना देख पाओ, असली चेहरा जिसने इस देश को तबाह कर दिया, इस देश को तबाह कर दिया। थाईलैंड जैसा देश अगर हम पर ऐसे फैसले लेता है। स्टूडेंट 23% से 63% हो गया डिसअप्रूवल उनके वीजा का, रिजेक्शन 23% से 63%, मतलब करीब करीब 3 गुना है? हमारे 77 में 77 बच्चे वहां पढ़ने जाते थे, अब 100 में 27 बच्चे जाएंगे पढ़ने, 37 बच्चे, 37 बच्चे। सोचिए कितना बड़ा फर्क है। ये मोदी जी की उपलब्धियां हैं। कभी आकर के चर्चा करें ना नरेंद्र मोदी, लेकिन वन वे ट्रैफिक है, सुबह शाम श्रृंगार कर लिया, अपना डंका बजाना है, उन्हें करो, क्या फर्क पड़ता है? उनका वीजा वगैरह विदेश मंत्रालय अपना करवा देता हो, घूमे टहले मौज मारे, उनको दिक्कत होती नहीं। नरेंद्र मोदी कोई दिक्कत नहीं है जब तक प्रधानमंत्री हैं, अपना बैठ जाना है पुष्प विमान में 8600 करोड़ का और उड़ते रहो। गैलीलियो पार्ट 2, गैलीलियो का नया अवतार। आगे देखिए जरा भैया, अब विजुअल लाओ, विजुअल लाओ। ये प्रोटेस्ट आपने देखा कहां हो रहा है? जहां मोदी कार्यक्रम वहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है। वो आप उधर देख रहे होंगे, पगड़ी उगड़ी, उधर से आवाज भी आ रही है मोदी मोदी, जो उधर मोदी मोदी कर रहे हैं सब रोटी के चक्कर में, वही हो रहा है। अब ये बताइए, मोदी तो चले आएंगे अपना रोटी वोटी खिला करके, रोटी करी दे करके, वो तो वापस आ जाएंगे। ये वहां के लोकल, मतलब जो ऑस्ट्रेलियंस हैं। और सांकेतिक विरोध हमने कई बार देखा है, ऐसा नहीं है कि सांकेतिक विरोध कभी नहीं हुआ है। बिल्कुल मैं साफ कर दूं, सांकेतिक विरोध कई बार हुआ है। किसी भी देश में जैसे मानवाधिकारों का अगर संकट है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष अगर किसी देश में जाता है, खासकर ऐसे देश में जहां पर ह्यूमन राइट्स बड़ा स्ट्रांग होते हैं, तो उन देशों में सांकेतिक रूप से ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एक दो आ जाते हैं और पोस्टर वोस्टर दिखा देते हैं कि गो बैक भी क्या, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, और ये सब करके 2-4 बना लेते हैं, तथ्य दिखा देते हैं। ये जो दिखा है इसमें संख्या है हेमंत भाई, ये सांकेतिक नहीं है, ये अच्छी खासी संख्या है। अगला अगला विजुअल लाइए, और विजुअल लाओ भैया। ये देखिए ना, संख्या देखिए। बताओ, हटा दो भाई।
हटा दो विजुअल, मतलब हटा क्या दो, विजुअल साइड में चलने दो, आप पहला वाला दूसरा वाला साइड में चला दो। हेमंत भाई, कभी देखा है किसी राष्ट्राध्यक्ष के खिलाफ ये सांकेतिक प्रोटेस्ट नहीं था, ये मास प्रोटेस्ट था। दोनों में बहुत अंतर होता है। ये मास प्रोटेस्ट है जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, और हमारे यहां बताया जा रहा है डंका बज रहा है। नहीं नहीं आशीष भाई, ये हमारी नई विदेश नीति की एक आपके सामने एक छोटी सी पिक्चर है, छोटी सी पिक्चर है। मैंने आपको न्यूयॉर्क का भी बताया था जब लास्ट ईयर हम वहां थे, आपको डीसी का भी बताया था मैंने, आपको डेलस का भी बताया था जिस तरीके की फीलिंग है। कनाडा में जिस तरीके, कनाडा में तो भारतीयों को बुलाया करते, आज कनाडा में वीजा की हालत देख लीजिए जिस तरीके की है। भारतीय प्रोफेशनल्स, कनाडा की तो एक बहुत सारे जिले तो ऐसे हैं, स्टेट्स जिनके अंदर भारतीयों की बहुतायत है, और आज वहां स्थिति क्या, आप एक बार वीजा अप्लाई करके देखिएगा। 4 बार तो उसमें फॉर्म में ये लिखा होता है कि वेदर यू हैव बीन टू यूएस और नॉट, व्हेन यू वर देयर, व्हेन डिड यू रिटर्न, हाउ लॉन्ग यू स्टेड। बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में अगर दुख के साथ अगर आप बात करो ना, तो वी आर पर्सोना नॉन ग्राटा एज फार एज फॉरेन लैंड्स आर कंसर्न्ड। थाईलैंड जैसा देश आपका अगर वीजा ऑन अराइवल बंद कर रहा है तो ये आई ओपनर है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। 63% स्टूडेंट वीजा का रिजेक्शन, क्या मानते हैं आप? कितनी फीस देते हैं हमारे बच्चे? 10 गुना। अमेरिकन स्टूडेंट वर्सेस इंडियन स्टूडेंट या कोई भी विदेशी छात्र, 63% रिजेक्शन रेट। आप शेंजन वीजा का मैंने आपको बताया। तो ये जो मोदी जी का डंका है, ये उनके अपने डिस्ट्रैक्शन के लिए है, जो भारत में उनकी चौतरफा नाकामी है। भक्त भी उससे पीड़ित हैं, और 12 साल से नैरेटिव एक चलाया कि भारत में तो चलो कोई बात नहीं, दुनिया में भारत से बड़ा आज की तारीख में किसी का डंका नहीं बज रहा है। ये जो इस्टेब्लिश किया गया आज। और देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज और क्या है, ये डंके वाली कहानी क्यों चली? आरएसएस बहुत शातिर संगठन है, क्यों चली? कोई भी विदेशी वीजा भारत के कितने परसेंट लोग अप्लाई करते हैं पता है आपको? ओनली 2%। और वहां भारतीय वीजा के साथ क्या होता है, भारतीय पासपोर्ट के साथ, ये नहीं सबको पता है। कुछ भी बात थोड़ी किसी की, कि जब आप, क्या बता रहा था फिल्म स्टार, कि जब भी आप विदेश में जाते हो भारत का पासपोर्ट देखिए कहता है कि ओ यू आर फ्रॉम मोदी इज इंडिया, यानी कि 2014 से पहले भारत था नहीं। यही कहना चाह रहे हैं ना। तो ये नैरेटिव आपने पिछले 12 साल में फैलाया। जो मैंने आपको डिटेल्स दी, थाईलैंड से लेकर के, शेंजन से लेकर के, यूएस से लेकर, स्टूडेंट वीजा से लेकर के, वो सिर्फ इसी आंख खोलने के लिए दी कि क्या भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि वो 2% जो लोग हैं वो इनसे भिड़ने के लिए नहीं आएंगे भक्तों से, वो आईटी सेल से भिड़ने नहीं आएंगे, वो इनका जवाब नहीं देंगे। हमारे कम से कम जितने दर्शक साथी हैं, जो हमारा परिवार है, उनको रियलिटी पता होना चाहिए कि भाई कल को अगर अपने बच्चे को ऑस्ट्रेलिया भेजने की सोच रहे हो तो वहां हेट और रेशियल क्राइम बहुत बड़े पैमाने पे भारत के खिलाफ है, सक्रिय विरोध है। ये केवल जो आपने देखा, ये वहां का कट्टरवादी संगठन है, केवल मेलबोर्न के अंदर नहीं है, ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यू नो इट बेटर, कि दे आर नोन फॉर रेशियल क्राइम्स, दे आर नोन फॉर रेशियल हेटेड। आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर भी सबसे ज्यादा स्लेजिंग वही करते थे हमारे खिलाफ, याद होगा ना आपको। तो ये पूरी की पूरी जो स्थिति है ना, ये दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी है कि जो मोदी का डंका सुन करके आज आप कनाडा का पासपोर्ट अप्लाई कर दिए, छोड़ दीजिए अमेरिका के तो बहुत पैसे लगते हैं, कनाडा का अप्लाई कर दीजिए आप, वहां पर 17 से 18 हजार रुपए तो आपके एप्लीकेशन के लगते हैं, बायोमेट्रिक और दोनों मिला करके, और वो रिजेक्शन हो गया तो क्या मिलेगा आपको? मोदी का डंका फिर कहां काम आएगा? शेंजन वीजा जिस तरीके से दुनिया के अंदर, शेंजन वीजा यूरोप का वीजा, हाईएस्ट रिजेक्शन रेट भारत की है। अब बता दो इसका कारण? मोदी जी का तो डंका है, सारे गले मिलते हैं, एयरपोर्ट पे लेने आते हैं। सबको पता लग गया कि इस आदमी को बाइलेटरल से, मल्टीलेटरल से, भारत से कोई मतलब नहीं है, इसको अपनी छवि बनानी है। ही इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन, अपना करेगा, अपना सारे के सारे वीडियोस, फोटोग्राफ्स, डांस। आपने कब देखा था रनवे पे डांस होते हुए? इससे पहले भी प्रधानमंत्री हुए भाई, 2014 से पहले भी एक सेरेमोनियल वेलकम होता था, उसके बाद जो भी इवेंट है वो होती रहेगी। यहां पर और कुछ है ही नहीं, है ही सब कुछ ही। आज फिर लिख रखा है कि न्यूजीलैंड पहुंच गया हूं, वहां के मेरे दोस्त, सारे सारे इनके दोस्त प्रधानमंत्री हैं, सारे के सारे प्रधानमंत्री दोस्त हैं, सारे राष्ट्राध्यक्ष दोस्त हैं, ट्रंप सबसे बड़ा दोस्त है, हथकड़ी और बेड़ियों में भारत को। तो भारत का क्या है इस डंके में? भारत की तो लंका है, डंका होगा किसी का। और वो डंका भी कब तक है? मोदी को अपने सामने बिठा के ट्रंप ने क्या कहा,
आपको याद नहीं है? सिर शर्म से झुक जाएगा। क्या कहा कि इफ समबडी अटैक्स इंडिया वी विल डिफेंड देम। यार हम कोई बनाना रिपब्लिक है, हम पे कोई अटैक करेगा? एंड हु ब्लडी यू आर? 15,000 किलोमीटर दूर बैठे हो, 50% हमसे टैरिफ चार्ज करते हो, दोस्ती के नाम पे 18% टैरिफ चार्ज करते हो 3% की बजाय, और मोदी जी पर्ची पढ़ के एक्सीलेंसी बोलते हैं। ये है आपकी डिप्लोमेसी? दीजिए जवाब। कब तक बेवकूफ बनाएंगे? कहां है आपका जयशंकर? मेरी सी 12 साल का कोई तो हिसाब दे दो, कितने वीजा रिजेक्ट हुए यही बता दो। शेंजन मैक्सिमम रिजेक्शन भारत का होता है, बताओ क्या क्यों होता है, बता दीजिए एक बार। हालत यह है कि भारतीय गैंगस्टर गुजरात की जेल में बैठा हुआ है और अमेरिका, कनाडा और यूरोपियन देश उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। डंका तो बज रहा है आपका। आपकी पुलिस पंजाब के अंदर रिश्वत ले रही है एनआरआई से $50,000। ये अमेरिका की एफबीआई बता रही है। सिस्टम तो बर्बाद कर दिया ना भाई साहब आपने। चाहे डोमेस्टिक गवर्नेंस हो, चाहे डिप्लोमेसी हो, यू डोंट स्टैंड एनीवेयर। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू हैव मिजरेबली फेल्ड। और ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पूरे रोष के साथ कह रहा हूं। और जो साथी अप्लाई करते हैं ना वीजा, जो स्टूडेंट जाते हैं हमारे, जो विजिटर जाते हैं, उन सबको इन बातों का पता है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। लेकिन बाकी दर्शकों के लिए हमने ये कार्यक्रम करना उचित समझा कि भाई किसी गलतफहमी में मत रहना। किसी गलतफहमी में कहीं वीजा अप्लाई करो और लाखों हजारों रुपए बर्बाद हो, किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाओ, कोई मतलब नहीं है। ये असलियत है। थाईलैंड वाला जो मसला है ना, आई ओपनर है, डूब के मर जाना चाहिए। अगर कोई शर्म हो तो बची। नहीं ना, बची नहीं, कहाँ डूब के मर जाएंगे। इन्हें बेशर्म कभी कहीं जाते हैं डूबने उबने। कुल मिलाकर के फेल्ड, जो कहा ना हेमंत भाई ने, फेल्ड प्राइम मिनिस्टर से हमें दिक्कत नहीं है। कई बार फेल्ड नेता होते हैं, राजनेता फेल हो जाते हैं। फेल्ड प्राइम मिनिस्टर जब फेल्ड स्टेट बना दे तो उससे निजात पाने की जरूरत होती है। और नरेंद्र मोदी ने फेल्ड प्राइम मिनिस्टर का तो मतलब जो सबसे बड़ा खिताब था वो जीत लिया है, लेकिन उसने भारत को फेल्ड स्टेट में तब्दील कर दिया। ये बड़ी चिंता की बात है। फेल्ड स्टेट जिसकी साख घट रही, जिसकी मुद्रा घट रही, जिसकी इज्जत घट रही, सब कुछ, जिसकी ताकत घट रही, सब कुछ चारों। मैं कहता हूं, बार बार इनविटेशन देता हूं, जो यहां लिखते हैं मोदी डंका बजा रहे हैं, तुम लोगों को मिर्ची लग रही है, आओ आधा किलो 1 किलो मिर्ची लेकर के आओ, तथ्यों के साथ आओ। थेथरई तो 12 साल से थेथरई करके इस देश का जो है ना बेड़ा गर्क कर दिया। थेथरई ने तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ आओ। 63% वीजा क्यों कैंसिल हो गया, उसके लिए नेहरू जिम्मेदार है, ये सब तथ्य निकाल के लाओ। नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू थे तो नहीं, बस ये था कि नेहरू कह के गए थे कि जब मोदी आएगा तब तुम लोग रिजेक्शन करना। नेहरू जिम्मेदार। पूरे दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज? ये आज कट्टरपंथी, हम क्या जवाब देंगे जब हमारे यहाँ कट्टरपंथियों ने नाश मार रखा है, सत्ता प्रायोजित कट्टरपंथियों ने? तो हम उन कट्टरपंथियों क्या कहेंगे? आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया छोड़िए, आयरलैंड, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कहां पर भारतीयों के खिलाफ नहीं हो रही है हिंसक घटनाएं? हिंसक घटनाएं, ये नहीं कि नौकरी से निकाल देना, गाली देना, मार देना, सड़कों पर हत्या कर देना, ये घटनाएं विदेशों में हो रही हैं भारतीयों के साथ। कहां पे? डिप्लोमेटिक फेल्योर इसको नहीं कहते हैं, इसको डिप्लोमेटिक डिजास्टर बोलते हैं। ये फेल्योर नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, अभी और कहानियां हैं। अभी हमारे यहाँ पूछा जाता है ना, क्या पीते हैं आपकी बहुत ऊर्जा रहती है? अभी बता रहे हैं हम आपको क्या पीते हैं, अभी बता रहे हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।